ये वीडियो मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्टेथोस्कोप के खेल को समझने के लिए मेरे इस वाले कोर्स को ज्वाइन किया, यानी कि क्लिनिकल लिमिटेशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप। जरा सोच के देखिए, एक डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप से आपको चेक करता है तो उस वक्त उसको क्या सुनाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। सोच के देखिए, अगर एक ही पेशेंट है और स्टेथोस्कोप भी एक ही है और इसी से दो अलग अलग डॉक्टर एक ही समय पे एक ही पेशेंट को एक ही जगह पे ऑस्कल्टेट करते हैं, तो क्या दोनों की राय सेम होगी? द आंसर इज नो। तो जो इसके अंदर छुपी हुई मिस्ट्री है, अनसर्टेनिटी है, वो आपको जानने जानने का हक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर लाइफ एंड डेथ। क्योंकि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले आपको इसी का सामना करना पड़ता है। तो आप में से वो लोग जिन्होंने मेरे इस कोर्स को ज्वाइन किया, मेरा कोर्स ये 1 जून से शुरू होगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए bishrup.com/class में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है उनको एक स्टेथोस्कोप खरीदना पड़ेगा। अब स्टेथोस्कोप जब खरीदेंगे, कहीं आपकी के साथ कोई खेला ना हो जाए, इसके लिए स्टेथोस्कोप को कैसे पहचानेंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखिए, मेरे पास ये 2 तरह के स्टेथोस्कोप इस वक्त है। कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा आपके लिए ठीक होगा? ये तो वैसे 300 रुपए का है, ये 3000 रुपए का है। खैर, इसमें दोनों में फर्क, जो पहला चीज आपको नोटिस करनी है, ये जो चेस्ट पीस है ये एल्युमिनियम का है। इसमें इसमें ठीक से सुनाई देगा नहीं। ये जो चेस्ट पीस है ये स्टील का है, ये सही है। दूसरा, ये आप देखेंगे दोनों ट्यूब, ये ट्यूब जो है रबर ट्यूब बहुत ही पतला सा नजर आ रहा है, ये थोड़ा रोबोस्ट और मोटा नजर आ रहा है। तीसरा, अगर आप देखेंगे ये भी ज्यादा मजबूत है ईयर पीस इन कंपैरिजन टू दिस। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि कौन सा वाला नहीं लेना है और कौन सा वाला लेना है। तो ये रेंज 300 रुपए से शुरू हो जाता है और जाके कहीं 15-20 हजार तक, 40 हजार तक भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये भी मेरे पास एक और स्टेथोस्कोप है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, 15,000 रुपए का है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है। ये तो तब जरूरत होती है जैसे ट्रेनिंग अगर मुझे करवाना हो, किसी को सिखाना है, और तब डिजिटली साउंड रिकॉर्ड करके उसका ग्राफ बना के स्टूडेंट्स को समझाना हो, तब इसकी आवश्यकता है। तो इसकी आवश्यकता आपको है नहीं। आपको जो जरूरत है वो जरूरत है सिर्फ इसकी। तो ये कैसे खरीदेंगे? ऑनलाइन खरीदेंगे तो आप सब सारे एक जैसे दिखते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। तो आप चाहे तो मेरे वेबसाइट में जाके bishrup.com/class में जाके ये वाला स्टेथोस्कोप ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारे वेबसाइट से 1000 रुपए में मिल जाएगा, साथ में वारंटी कार्ड भी है। और 15 दिन के अंदर अगर आपको इसमें कोई कमी दिखती है तो जो मैन्युफैक्चरर से हमने बात की है वो रिप्लेस भी कर देगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टेथोस्कोप है, या अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो इसकी पहचान कर सके, तो आप लोकली जहां से मर्जी खरीद सकते हैं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पहली बार खरीद रहे हैं तो बहुत चांस है कि कहीं आप ऐसा कुछ ना खरीद के बैठ जाएं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो उससे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि कौन सा वाला ठीक से काम करेगा, कौन सा वाला ठीक से काम नहीं करेगा। तो उसका एक बेस्ट तरीका यह है कि आप मेरे वेबसाइट से bishrup.com/class जहां पे जाके आप रजिस्टर करेंगे, वहीं जाके आप खरीद सकते हैं। ये जो पहला बैच है ये 1 जून से शुरू हो जाएगा। इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। पहले मॉड्यूल में हिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी ऑफ ऑस्कल्टेशन। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब हार्ट बीट कोई सुनता है और उसकी जो आवाज है, वो आवाज जो बनती है, वो आवाज किन बातों पे निर्भर करती है? एक तो हमारी बॉडी की उस वक्त की फिजियोलॉजी पे निर्भर करती है, और दूसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एंड इग्नोर्ड है, वो आपकी बॉडी के बायोलॉजी या आपके ब्रेन के जो सोच है, इमोशंस, उस पर भी निर्भर करती है। आपके जो इमोशंस हैं वो आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, आपके इंटेस्टाइन को काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन उसके इन्फ्लुएंस से जो आवाज निकलती है, अधिकतर डॉक्टर, लगभग 100% डॉक्टर मैं तो बोलूंगा, एलोपैथी के डॉक्टर, वो इमोशनल एंगल को मिस आउट कर जाएंगे और उसको फिजिकल सिम्टम मानते हुए एक इंसान जो अदरवाइज हेल्दी है लेकिन उस वक्त स्ट्रेस या एंजाइटी में हो या ग्रीफ में हो या कोई और उसके अंदर ख्याल चल रहे हो, उसके थॉट को इग्नोर करके वो एक ऐसा डायग्नोस्टिक बना देगा या डायग्नोसिस कर लेगा जो आपके लिए अपने आप में एक टर्मोइल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। क्योंकि जब वो डायग्नोस करेगा, जो कि हो सकता है कि वो ओरिजिनली वो बीमारी हो ही ना, लेकिन उसको बेसिस मान के जब आप इलाज की तरफ बढ़ेंगे तो वो मिस डायग्नोसिस कहलाएगा। इसीलिए ये आपके लिए जरूरी है जानना, ये स्टेथोस्कोप कैसे काम करता है, ये ऑस्कल्टेशन कैसे होता है, कौन सी जगह से कौन सी आवाज आने से उसका क्या इंटरप्रिटेशन है या किस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। खास तौर पे अगर आप हेल्थ के क्षेत्र में हैं, अगर आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियन हैं, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। एज ए कॉमन मैन भी जानना जरूरी है, बिकॉज जब भी कभी
आपको डायग्नोस किया जाता है तो कहीं वो मिस डायग्नोसिस ना हो, ये इसके लिए जिस तरह से आपके घर में थर्मोमीटर होता है, ग्लूकोमीटर होता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, ये सारे बहुत ही कॉमन चीजें हैं, वैसे स्टेथोस्कोप का ज्ञान होना आपके लिए ठीक है। एक तरह से आपके बॉडी के अंदर एक साउंड का संसार है, वो संसार के करीब अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आप मेरी ये कोर्स है दैट इज क्लास CLASS, दैट इज ऑस्कल्टेशन के जो लिमिटेशंस हैं, उसकी जो सेंसिटिविटी है, वो बातें जो मेडिकल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाई जाती हैं, तो जहां से वहां, जहां तक वहां की पढ़ाई होती है उसके आगे की जो पढ़ाई है, एक सिंपल भाषा में 4 मॉड्यूल में आप सीखेंगे, जिसमें जो सेकेंड मॉड्यूल है इसमें आप देखेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट, लंग एंड एब्डोमेन। हम ये मान के चल रहे हैं इस कोर्स में एक आम इंसान भी ज्वाइन करेगा, हेल्थ एक्सपर्ट भी ज्वाइन करेगा, लेकिन इसमें से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बेसिक एनाटॉमी नहीं पता होगी, तो सेकंड मॉड्यूल में उसी पे ध्यान दिया जाएगा। और जो तीसरा मॉड्यूल है, तीसरा मॉड्यूल इज हार्ट, लंग्स एंड एब्डोमेन, साउंड एंड इट्स डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन, कि अलग अलग जगह पे जब आप चेस्ट पीस को रखेंगे तो किस किस तरह की आवाज सुनाई देगी, और उस आवाज का कन्वेंशनल सेंस में इंटरप्रिटेशन क्या है एंड रियल सेंस में इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, उन दोनों के बीच का फर्क क्या है, ये समझेंगे। और जो लास्ट मॉड्यूल है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, जो चौथा मॉड्यूल, हर हफ्ते में एक मॉड्यूल होगा, एक मॉड्यूल 1.5 से 2 घंटे का हो सकता है, क्लिनिकल लिमिटेशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आपको ये समझ आएगा कि नॉर्मली जो आप देखते हैं आजकल जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये एक स्टेटस सिंबल बन गया स्टेथोस्कोप को गले में लटकाना। अक्सर आपको डॉक्टर स्टेथोस्कोप गले में लटकाए हुए घूमते हुए मिल जाएंगे, फिर चाहे वो टीवी शो में इंटरव्यू देने की बात हो, चाहे इंस्टाग्राम में रील बनाने वाली बात हो, इवन मैंने तो देखा है सब्जी बाजार में भी कई डॉक्टर्स तो स्टेथोस्कोप गले में लटका के ही रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई एक जादुई हथियार है या औजार है या जादुई कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे बॉडी के अंदर की सारी हलचल एक्यूरेटली पता चल जाती हो, जबकि असलियत ये है जो आप चौथे मॉड्यूल में सीखेंगे, समझेंगे, कि कई बार ज्यादातर टाइम स्टेथोस्कोप की जो सेंसिटिविटी है वो इवन एक कॉइन टॉस से भी कम है, इवन एक कॉइन टॉस से भी कम है। इसके सारे सबूत आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस कोर्स में साथ में आपको एक किताब मिलेगी, किताब का नाम है स्टेथोस्कोप इज इट मोर एक्यूरेट देन ए कॉइन टॉस। और ये चारों मॉड्यूल सक्सेसफुली करने के बाद और उसके जुड़े हुए एग्जाम को पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट विल बी फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज, वियतनाम। और जो कॉन्वोकेशन हमारा होगा वो होगा 23 जुलाई को न्यू दिल्ली में। जो लोग कॉन्वोकेशन में नहीं आ पाएंगे उनको बाई कुरियर हम सर्टिफिकेट भेज देंगे। तो खैर 1 जून को मैं आपका वेट करूंगा इन द क्लास। और याद रखिए जो हमारे क्लिनिशियंस हैं, अगर वो ये क्लास का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लिनिशियंस को और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, पिछले कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स, चाहे वो CIM हो, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, या CNTP सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, या फिर CAAR सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल, अगर आपने ये कोर्स मुझसे पहले किया हुआ है तो आपको भी डिस्काउंट कूपन भेज दिए हैं अपने आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो जब आप वो कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको एक खास डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज जो नॉर्मल पब्लिक के लिए जो फीस है दैट इज 4,000 रुपीज। इन दिस 4,000 रुपीज दिस 1 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स, एंड इसमें जो इंक्लूडेड है दैट इज द बुक, जो आपको बाद में भेजी जाएगी या कॉन्वोकेशन के दौरान आपको दिया जाएगा, साथ में एक सर्टिफिकेट जो कि कॉन्वोकेशन के दौरान दिया जाएगा, या अगर नहीं आते तो बाद में कुरियर किया जाएगा। तो खैर हम मिलेंगे 1 जून को इन द क्लास।